सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व को बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप में दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हुआ। इस दिन को हम गर्व और सम्मान के साथ मनाते हैं क्योंकि यही वह दिन था जब हमारे देश ने अपने लोकतंत्र की नींव रखी थी। ये दिन हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की कड़ी याद दिलाता है, जिनकी वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अब हम अपने संविधान के अनुसार अपने देश का संचालन कर रहे हैं। हमारे संविधान में नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसमें 448 धाराएं और 12 अनुसूचियां हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथी संविधान निर्माताओं ने बड़े संघर्ष और परिश्रम से तैयार किया। ये हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है। गणतंत्र दिवस का महत्व। गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक आदर्शों का प्रतीक है। ये हमें ये याद दिलाता है कि हमारे देश में शासन का अधिकार जनता के पास है और हम सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। ये दिन ये भी दर्शाता है कि हम एक एकजुट और विविधता में एकता वाले देश हैं। चाहे वह भाषा हो, धर्म हो, जाति हो या संस्कृति, हम सब भारतीय हैं और भारतीयता के इसी मूल सिद्धांत पर हम सब एक साथ खड़े हैं। गणतंत्र दिवस का परेड, जो दिल्ली में राजपथ पर आयोजित होती है, न केवल हमारी सैन्य शक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी दिखाता है कि हमारी विविधता में एकता है। यहाँ पर विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, परेड में भाग लेने वाले सैनिकों की वीरता और समर्पण और हमारे युवाओं का उत्साह देखने को मिलता है। ये परेड हमें ये समझाने का काम करती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने मजबूत हैं और हमें अपने संविधान की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। गणतंत्र दिवस का इतिहास। गणतंत्र दिवस की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी, जब भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में हो गई थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। ये स्वतंत्रता लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की बलिदान और संघर्ष का परिणाम थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम ने हमें ये सिखाया कि अगर किसी राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसके नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई अन्य नायक आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। संविधान और लोकतंत्र की महत्ता। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनके द्वारा हम स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं और अपनी जीवन शैली का चयन कर सकते हैं। संविधान के अंतर्गत हर एक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार प्राप्त है, जो लोकतंत्र की बुनियादी स्तंभ हैं। यह अधिकार हमें ये जिम्मेदारी भी सौंपते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज में बदलाव लाने की कोशिश करें। आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो ये हमें ये समझने का अवसर देता है कि हमें संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का सदुपयोग करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल चुनावों के द्वारा नहीं चलता, बल्कि यह हमारी सक्रिय भागीदारी, नागरिक जिम्मेदारी और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने से मजबूत होता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्र निर्माण। हमारे गणतंत्र का निर्माण उन महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण हुआ है जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगाए। महात्मा गांधी, पम नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य महान नेताओं की भूमिका हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में अहम रही। उनके संघर्षों ने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया, उसी तरह आज हमें भी यह सुनिश्चित करना है कि हम अपने देश को हर तरह के शोषण और अन्याय से मुक्त रखें। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करने और उसे हर पहलू से मजबूत बनाने का संकल्प लेना होगा। भारत की विशेषता इसकी विविधता में है। यहाँ पर विभिन्न भाषाएं, धर्म, जातियाँ और संस्कृतियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम सभी भारतीय हैं। हमारा संविधान इस विविधता को सम्मान देता है और हमें एकजुट होने की शक्ति प्रदान करता है। ये हमें ये सिखाता है कि हमारा भारत एक अखंड राष्ट्र है, जो न केवल सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी मजबूत है। आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, वह आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत की पहल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी स्थानीय क्षमताओं का इस्तेमाल कर वैश्विक स्तर पर भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। हमारा वर्तमान और भविष्य। आज हम भारत के गणतंत्र के रूप में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में खड़े हैं। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
भारतीय युवा अपनी मेहनत, समर्पण और नवाचार से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। फिर भी हमें ये याद रखना होगा कि हमारा समाज अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहा है। भेदभाव, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। हमें इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। हमारे देश के युवा आज न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता का परिचय दे रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य शांति, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देना है। हम विभिन्न देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे वह पर्यावरण संरक्षण हो, व्यापार या वैश्विक सुरक्षा। समाज में बदलाव और एकता की आवश्यकता। आज के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम समाज में एकता और भाईचारे का माहौल बनाएं। हमें जातिवाद, धर्मवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर सभी वर्गों के लोगों के साथ समानता की भावना से व्यवहार करना होगा। यह जरूरी है कि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की सेवा में लगे रहें। एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने देश को दुनिया में सबसे आगे ले जा सकते हैं। हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। महिलाओं की स्थिति में भी महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं और उन्हें अपनी सफलता का पूरा हक प्राप्त है। समाप्ति। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा हर कार्य हमारे राष्ट्र की शक्ति और एकता को बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। हम सभी को मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्रों में से एक हो। अंत में मैं यही कहूँगा कि गणतंत्र दिवस हमसे ये वादा करता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों का सम्मान करेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हम एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे जो दुनिया में आदर्श बने। इस दिन के अवसर पर आइए हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देने का संकल्प लें और भारत को और अधिक गौरवान्वित करें। जय हिंद।